हेलो फ्रेंड्स। तो आज आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। हमारा एक रीजनिंग का टॉपिक, आपको पता है हम उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने पिछले की वीडियोस में डायरेक्शन के बारे में समझा, डायरेक्शन होता है कि उसकी बेसिक चीजें समझी है ना, उसका इंट्रोडक्शन देखा, कितने टाइप्स का डायरेक्शन होता है ना, वो सारी चीजें हमने समझी। अब आ जाइए, और हाँ, एक और चीज, हमने अपने डायरेक्शन सेंस टेस्ट का टाइप 1 भी कंप्लीट कर लिया है। उससे क्वेश्चन देख लिए, उससे समझ लिए। अब आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमारा टाइप 2 करते हैं। अब टाइप 2 क्या है समझ लो कि हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का टाइप 2 स्टार्ट करें ना। अब टाइप 2 क्या है, ध्यान दो ना। डिसिफरिंग द डायरेक्शन, फर्स्ट भी यही था, डिसिफरिंग द डायरेक्शन, पर उसमें विद किसका यूज करें? स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर बाय यूजिंग और बाय क्लॉक, ये एक है ना। तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर से मैं समझा देता हूँ कि डिसिफरिंग द डायरेक्शन बाय क्लॉक। फाइनली टाइप 2 में क्या करना, हमको डायरेक्शन ही फाइंड करनी, कि हमको क्या क्वेश्चन में देगा कि फाइनली हमको बताओ क्या डायरेक्शन होगी फाइनली। अब स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा ना, जो क्वेश्चन अवेलेबल है। बाय यूजिंग क्लॉक है ना, क्लॉक का यूज करते हो। क्लॉक का यूज करते हो मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे? फॉर एन एग्जांपल, सपोज कर लो क्लॉक में बज रहे हैं, क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 6:30 हो रहा है। और क्वेश्चन में बोल दिया जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो जो हम बोलते हैं ना, काटा है, मिनट का काटा है, घंटे का काटा है, वो बोलते हैं ना। तो वैसे जो मिनट हैंड है वो अगर साउथ डायरेक्शन में है, तो जिसका आवर एंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगी? ऐसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो आ जाइए हम टाइप 2 जो हमारा डिसिफरिंग द डायरेक्शन बाय क्लॉक, इसे और अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि हमारा टाइप 2 डिसिफरिंग द डायरेक्शन बाय क्लॉक, ये कर रहे हैं ना। हमारे क्या टाइप 2 चल रहा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का टॉपिक टाइप 2 है ना। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं टाइप 2 क्या कहना चाहता है, टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो क्वेश्चन रीड कीजिए, ध्यान दीजिए। देखो, वॉच रीड्स 4:30। एक वॉच है जिसमें क्या रीड्स है, इसमें कितना टाइम हो रहा है? 4:30। अब एक चीज याद रखो, मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें जितने भी क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे एनालॉग क्लॉक होंगे, डिजिटल नहीं होंगे। अगर डिजिटल होगा तो उसमें तो क्लियरली ऐसे दिखाएगा 4:30 ऐसे दिखाएगा, तो इसमें कौन सी डायरेक्शन पता चल रही है। और वही अगर एनालॉग होगा, जैसे कि आप समझ लो घड़ी है ना, ये एनालॉग घड़ी है, तो इसमें मिनट हैंड, आवर हैंड, ये सब दिखाएंगे, समझ रहे। तो इतना याद रखो, ये डिजिटल नहीं एनालॉग की बात कर रहे हैं ना, एक चीज क्लियर रखो, ठीक है। अब आगे आओ, तो इसने क्या बोला, उस घड़ी में कितने बजे? 4:30 टाइम हो रहा है, ठीक है। अब AM PM जो भी हो रहा है उसमें फोकस करो, 4:30 हो रहा है ना। अब आ जाइए, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, अगर मिनट हैंड कितना दिखा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में दिखा रहा है। इन व्हाट डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट्स, तो फाइनली आवर हैंड का निकालना है ना, ध्यान देना। अब आओ मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको इतना पता चलेगा, क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी वॉच है या क्लॉक है या घड़ी है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन। और मैंने आपको बता दी एनालॉग की बात कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले आ जाइए, घड़ी बना लीजिए ना, ध्यान दीजिएगा। ये रही घड़ी, इसमें ये रहे 12, ये रहा 6, ये रहा 9, ये रहा 3, समझ रहे ना आप? ध्यान दीजिए। अब ये रहा हमारा 1, ये रहा 2, ये रहा 4, ये 5, 7, 8, 10, 11, ये हो गई हमारी वॉच कंप्लीट, समझे? ये हमारी वॉच है। अब सबसे मेन पॉइंट कि इसके हम जो बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, कांटे, मिनट का कांटा कहाँ है, आवर का कांटा कहाँ है, सेकंड का कांटा कहाँ है, वो बोलते हैं ना, उसको इन्होंने हैंड बोला, मिनट हैंड, आवर हैंड, उसे बोला है ना। अब समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आंसर हमेशा रेड कलर से लिखूंगा। तो अब आप जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला? 4:30। तो आपको इतना तो पता चल गया, 4:30 जब 4:30 बजते हैं, चाहे सुबह के हो शाम को, एनालॉग आवर में कैसे होगा? 4 का कुछ यहाँ पर होगा, है ना, 4 का क्या होगा? यहाँ पर होगा 4 सेंटेंस। अरे ध्यान दीजिए ना, ध्यान समझिए। 4 कुछ इस साइड होगा और ये कुछ ऐसे होगा।
और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इक्वल नहीं होगा, आपको पता है कि अवर एंड छोटा होता है ना, तो समझिए ध्यान से। ये हमने बना दिया फिगर, हमारे यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आधा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में किया क्या है, फिगर हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ तक तो हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन जो गिवन था, जो पढ़ा, जो समझा, वो उसी को अप्लाई कर दिया यहाँ पर, यहाँ तक समझे। अब ध्यान दो, ये अभी बज रहे 4:30। अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब ये वाला है ना, ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड की बात की, वो किस डायरेक्शन में है हमारा, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो सपोज कर लो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मिनट हैंड कहाँ पर है हमारा, ये रहा ईस्ट। वो वैसे ये स्टैंडर्ड है, ये ऐसा फिगर बनेगा डायरेक्शंस का, ये बेसिक है। अब हमको बोलते हैं मिनट हैंड ईस्ट है, अब इसको उससे कंपेयर करो। ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट, तो यहाँ आ जाएगा वेस्ट, समझ रहे। अब देखो अगर ईस्ट से हम, ये ईस्ट है, ईस्ट से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नॉर्थ आएगा, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ नॉर्थ आएगा, है ना। नॉर्थ के सामने आता है साउथ, इतना समझे। अब क्या डायरेक्शन है, तो वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट को ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, है ना, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, समझे। तो अब आपको पता चला होगा, अगर हमारा मिनट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, मिनट हैंड अगर ईस्ट डायरेक्शन में, तो आवर हैंड कहाँ पर है, आवर हैंड है हमारा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। अब नॉर्थ ईस्ट आप खुद फाइंड कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में कहीं दिया है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्ट। तो समझे हमको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको अपना माइंड फोकस रखना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन को फर्स्ट थिंग क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है, क्या हमको पूछा है। हमको कहा है कि मिनट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में, और आवर हैंड को हमको फाइंड आउट करना है अगर उस वॉच में 4:30 यानी 4:30 टाइम हो रखा है ना। सेकंड थिंग हम क्या बोलता है, हम किसको फोकस करना है, किस चीज पे, अगर हमको यहाँ पर ईस्ट रखना है तो इसको मैनेज करना। तो ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आते हैं ये तो पता है, पर अब नॉर्थ अब यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, तो आप स्टैंडर्ड से चलिए। ईस्ट के अगर एंटी क्लॉक चलेंगे, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी से अपोजिट, एंटी क्लॉक चलेंगे तो नॉर्थ आ रहा है, तो ईस्ट से हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो नॉर्थ आ रहा है ना, फिर वेस्ट, फिर तो हो जाएगा। तो ना ये क्वेश्चन समझे। अब आइए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आपको और अच्छे से समझा देते हैं कि हमारा टाइप 2 क्या चीज है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल नंबर 2 टाइप 2 का, है ना। आइए इसको भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और ये टॉपिक हम बहुत बेहतरीन कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना। अब आप क्वेश्चन को रीड करना शुरू कीजिए। मैंने हमेशा से बोला है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और वन बाय वन, अगर मैथमेटिक्स से या फिर ऐसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है तो वन बाय वन उसे अप्लाई करते चलिए, है ना। क्योंकि इसमें अगर वन बाय वन अप्लाई नहीं कर, पूरा रीड करोगे फिर सोचोगे कौन सी चीज कहाँ गिवन था, तो भूलने के चांस। जितना पढ़ा उसमें जो चीज गिवन थी उसको अप्लाई कर दो तुरंत, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है ना। अब आइए देखो, इट इज 3 o'clock इन अ वॉच, कोई घड़ी है। अब मैंने फिर से पहले बता दी एनालॉग होनी चाहिए। इट इज 3 o'clock, 3 o'clock हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो आ जाओ समझ लेते हैं, है ना। ये रहा कितने बजे, हाँ सबसे पहले हम बता दें 12:06, है ना। अभी हम वॉच बना रहे हैं, एनालॉग वॉच, एनालॉग वॉच, है ना। 9:03, 1 2 3 4 5 7 8 10 and 11, सही है, सही बना है घड़ी, है ना। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोला, एक वॉच है जिसमें 3 o'clock हो रहे हैं। 3 o'clock हो रहे हैं मतलब क्या है, 3 o'clock का मतलब है 3 बज रहे हैं। अब आपको इतना पता है, 3 बजते तो कैसे बजते हैं, है ना। समझ लीजिए ये सेंटर है ना। अब 3 बजेंगे तो 3 के लिए जितने बजे 3 o'clock हो रहे हैं, यानी आवर एंड तो यहाँ रहने वाला है और मिनट एंड होगा यहाँ पर। इतना समझे अभी तक आप। आवर एंड होगा यहाँ पर, है ना, आवर एंड हो जाएगा हमारे यहाँ पर, है ना, और मिनट एंड होगा वो। इतना समझे, इतना समझ में। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जितना क्वेश्चन दिया था उसको अप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन। इफ अ मिनट हैंड पॉइंट्स, इफ अ मिनट हैंड, अगर एक मिनट हैंड है, पॉइंट्स किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। जो मिनट हैंड ये वाला है, ये आवर हैंड है ना, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। अब मिनट हैंड कहाँ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारा ये हो गया।
देखो जो स्टैंडर्ड डायग्राम है हमारे टाइप्स ऑफ सॉरी अलग अलग डायरेक्शन वो एक ये है ना, उसके बेस पे अब हम जो क्वेश्चन में कहा गया है कि मिनिट हैंड, तो वही अब ऐसा देखो आप देख रहे हो ऊपर नॉर्थ आ रहा है तो ये नॉर्थ आना चाहिए, ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन दिया गया वो अप्लाई करते चलो। फिर क्या बोला, देन द आवर हैंड विल बी पॉइंट्स, अब किस साइड पॉइंट्स टुवर्ड्स होगा, तो हमको फाइनली फाइंड करना है हमारा आवर हैंड का आंसर है ना। आज अब कोई दिक्कत नहीं, देखो अब ध्यान दो, अब जो हमारा हम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हमको पता चल गई, इस डायरेक्शन को हमारे स्टैंडर्ड से कंपेयर करना शुरू करो है ना। एक चीज ध्यान दो कि नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में होगा, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में होगा साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा। अब साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में साउथ वेस्ट है ना। अब एक ध्यान दीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट ये तो हम अगर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, वो भी कितना, आप देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो ग्रीन ग्रीन मार्क है, ग्रीन ग्रीन लाइन से उसकी बात कर रहा हूं, उसमें 90 डिग्री होगा हमेशा, और रेड रेड होगा उसमें भी 90 डिग्री होगा, ये चीज ध्यान रखो। तो अब हमको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 90 डिग्री, तो हमारा आएगा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट को हम 90 डिग्री चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा आ रहा है नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट में साउथ ईस्ट होता है, तो फटाफट लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है ना। अब एक और चीज क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर दो मेथड है, या तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट के मिडल में आ रहा है यानी सेंटर में आ रहा है नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के सेंटर में आ रहा है नॉर्थ, या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक और चीज देख सकते हो, कोई भी दो डायरेक्शन आप कंपेयर करेंगे ना, तो जो इन दोनों में कॉमन होगा एन एन, तो यहाँ आ जाएगा नॉर्थ। इन दोनों कंपेयर करो ई ई, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। इन दोनों कंपेयर करो तो इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू यानी वेस्ट, और यहाँ पर एस एस आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एस। तो इतना अब हमको डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन मिली विद द हेल्प ऑफ जो हमारा स्टैंडर्ड था उसकी हेल्प से हमने एक नई डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली है। अब हमको क्या करना है, फाइनली हमको अपना निकालना है आंसर, हमको निकालना आंसर। क्वेश्चन में दिया गया था मिनिट हैंड जो नॉर्थ ईस्ट है, मिनिट हैंड नॉर्थ ईस्ट, ये हमको क्वेश्चन में दिया था, हमने अलग से नहीं किया, ये क्वेश्चन में दिया था। अब हमको आवर हैंड की डायरेक्शन निकालनी, अब आप देख सकते हो आवर हैंड आ गई साउथ ईस्ट, आवर हैंड आ गई हमारी साउथ ईस्ट है ना, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो सपोज करो, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दिए, पर सपोज करो अगर ऑप्शन दिए रहते हैं, ए हो गया नॉर्थ ईस्ट है ना, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, बी हो गया नॉर्थ वेस्ट, सी हो गया नॉर्थ, एंड डी सपोज कर लो हो गया हमारा जो ऑप्शन ही है। अगर सपोज करो ये चार ऑप्शन आपके क्वेश्चन में इस एग्जांपल की गिवन है, वैसे तो देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे तो 100% ऑप्शन तो गिवन होंगे है ना। तो ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो अगर ये चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें हमको पता है साउथ ईस्ट हमारा आंसर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। समझे यहाँ तक? देखो जो हमने अभी टाइप 2 में अभी तक हमने क्या समझा, टाइप 2 में हमने ये समझा कि हमें फाइनली निकालना तो डायरेक्शन ही है, डिसिफरिंग द डायरेक्शन, कुछ कंक्लूजन कुछ आउटपुट डायरेक्शन ही निकालना है बाय यूजिंग क्लॉक। पिछले जो टाइप 1 में था विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट का हेल्प यहाँ भी ले रहे हैं, स्टेटमेंट तो हर किसी में आएंगे, लेकिन मैंने बताया कि जितने भी टाइप्स मैंने आपको अलग अलग कैटेगराइज किए, कहीं भी दिए नहीं, किसी बुक में कहीं सर्च कर लो कहीं नहीं दिए, ये जस्ट आपके समझने के लिए, आपको इजी पड़े उसको, इस टॉपिक को डायरेक्शन सेंस टेस्ट समझने में आपको इजी पड़े, इसलिए मैंने अलग से कैटेगराइज किया है ना। और ऐसे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कैटेगरीज बनेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक है चार टाइप है ना। अगर ये चार आ गए तो उसके बेस पे जो अलग अलग टाइप जो भी बनते हैं है ना, वो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे ना। तो इसलिए हमने फर्स्ट टाइप में क्या देखा था, स्टेटमेंट के हेल्प से डायरेक्शन, यहाँ पर स्टेटमेंट था ही लेकिन मेन क्या है, क्लॉक के हेल्प से डायरेक्शन। तो ये सारी चीज हमने देखी। तो आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक बात करेंगे। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा है ना, और टाइमली मिलेगा। ऐसा नहीं कि डिले हो जाएगा, जस्ट 3 4 5 6 दिन बाद तुरंत ही जैसे आप कमेंट करेंगे तुरंत ही विद इन 1-2 आवर्स मिलेगा, विद इन 24 आवर्स तो आपको उसका सॉल्यूशन के साथ जैसा डाउट होगा वो मिल जाएगा ना। ठीक है, तो ये आज का हम यहाँ तक रखते हैं है ना। और एक और चीज आपको पता है, प्रैक्टिस पे तो हम मेन फोकस रखते हैं, प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस रहेगी तभी वो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से हम उससे कर पाएंगे ना। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने जो हमारा टाइप 2 डिसिप्लिन द डायरेक्शन बाय अ क्लॉक, तो उसके भी 2 लिंक पीडीएफ की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, एक क्विज के रिलेटेड, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिलेटेड। प्रैक्टिस कीजिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए है ना।
तो तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।